हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के हमारे चैनल पर। दोस्तों, आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर जनरल बिपिन रावत को लेकर अभी का सबसे लाइव अपडेट आ रहा है। दोस्तों, बताएंगे अभी बड़ी खबर आपको क्या है इनकी स्थिति और क्या है अभी तक की बड़ी खबर, आखिर कैसे कैसे दोस्तों यहाँ पर शवों की पहचान की जा रही है। सारी बड़ी खबरें आपको बताएंगे। साथ ही आगे आपको बताएंगे जहाँ पर अब यूक्रेन तनाव पर जो बाइडेन और पुतिन में 2 घंटे तक हुई बातचीत, जिसके बाद अमेरिका ने रूस को दी कड़ी चेतावनी। बताएंगे क्या कहा दोस्तों अमेरिका ने। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर अमेरिका के बीजिंग ओलंपिक का कूटनीतिक बहिष्कार के बाद अब इस देश ने भी उठाया बड़ा कदम और दिया अमेरिका का साथ। बताएंगे किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों। साथ ही कैबिनेट में पीएम आवास योजना ग्रामीण को इतने साल तक के लिए मंजूरी दी गई है दोस्तों। तो हर तरह की आज आपको खबर बताने वाले, इसीलिए बने रहेगा वीडियो अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी तो हर चीज संभव है। भारतीय सेना अपना देश गर्व से जी रहा है दोस्तों। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत कहना मत भूलिएगा। चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर देश के लिए बड़ा ही दुखद दिन है दोस्तों। हेलीकॉप्टर क्रैश में 13 सैन्य अफसरों की मौत हुई है और इनकी पहचान डीएनए टेस्टिंग से होगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर तमिलनाडु के कुन्नूर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। चॉपर के क्रैश होने के बाद उसमें आग लग गई, जिसमें 4 अफसरों के शहीद होने की खबर थी अब तक। लेकिन अब जो बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, जहां पर 13 सैन्य अफसरों की मौत हो चुकी है और इनके शवों की जांच डीएनए टेस्टिंग से की जाएगी। आपको बता दें दोस्तों कि ये सभी के सभी शव इतनी बुरी तरह से जल गए हैं कि उनकी पहचान डीएनए टेस्टिंग से की जाएगी। न्यूज एजेंसी एएनआई के ने सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी दी है। साथ ही बता दें तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन हुए घटना स्थल रवाना, आईएफ चीफ भी निकल गए। जी हाँ दोस्तों, साथ ही सीडीएस रावत का चॉपर क्रैश होने की जानकारी मिलते ही ममता बनर्जी ने बीच में ही अपनी मीटिंग को खत्म कर दिया है दोस्तों। साथ ही बता दें सीडीएस जनरल बिपिन रावत के चॉपर हादसे पर कल संसद में बयान देगी अपनी सरकार। साथ ही दोस्तों जनरल बिपिन रावत के घर पहुंचकर उनके फैमिली से मिले डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और सबको संभालने की कोशिश की है दोस्तों। और अच्छे हेल्थ की कामना करते उन्होंने भी सारे मेंबरों से मुलाकात की है। साथ ही कर्नाटक के सीएम ने भी दिया है जनरल बिपिन रावत पर बड़ा अपडेट। उन्होंने कहा है कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत को इलाज के लिए लेकर जाया गया। उन्होंने कहा कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत के चॉपर के हादसे का शिकार होने की खबर से मैं दुखी और मैं इस घटना के बारे में और जानकारी जुटाने का प्रयास कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी ली है बिपिन रावत जी की जानकारी। सीडीएस जनरल बिपिन रावत के चॉपर के क्रैश होने की घटना की पूरी जानकारी पीएम नरेंद्र मोदी जी ने डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह से ली है दोस्तों। और ऐसे में बिपिन योग के लिए और उनके लिए हमेशा तत्पर खड़े हैं दोस्तों। कमेंट में लिखकर बताइएगा। जरूर बात करें अगली बड़ी खबर की, जहां पर पहले भी विमान हादसे का शिकार हो चुके हैं बिपिन रावत। नागालैंड में 2015 में हुआ था इनका विमान क्रैश। दरअसल आपको बता दें 3 फरवरी 2015 को उस वक्त बिपिन रावत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नहीं बने थे। बिपिन रावत को सीडीएस साल 2016 में नियुक्त किया गया था। बिपिन रावत देश के पहले सीडीएस है और तब वो लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत सेना की नागालैंड के दीमापुर स्थित 3 कोर के हेडक्वार्टर के प्रमुख का पद संभाल रहे थे दोस्तों। और उनको दीमापुर से रावत अपने चीता हेलीकॉप्टर में सवार होकर निकले, लेकिन कुछ ऊंचाई पर उनके चॉपर का नियंत्रण खो गया और हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। और बताया जाता है कि हादसे के पीछे इंजन फेल होने का कारण था। हालांकि सीडीएस बिपिन रावत ने उस टाइम मौत को मात दे दी थी दोस्तों, और उस वक्त उन्हें मामूली चोटें आई थी। ऐसे में ये पहली बार ही नहीं है दोस्तों, दूसरी बार भी ऐसा हो चुका है अपने सीडीएस बिपिन रावत जी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की, जहां पर यूक्रेन तनाव पर जो बाइडेन पुतिन में 2 घंटे की हुई बातचीत, अमेरिका ने रूस को दी है कड़ी चेतावनी। बता दें यूक्रेन सीमा पर चल रहे तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूस के उनके समकक्ष व्लादिमीर पुतिन के बीच मंगलवार को 2 घंटे तक वीडियो कॉल के जरिए बातचीत हुई है दोस्तों। इसमें अमेरिका ने रूस को स्पष्ट चेतावनी दी कि अगर उसने यूक्रेन पर आक्रमण किया तो उस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा और रूसी अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचेगा। ये अहम बातचीत ऐसे समय पर हुई है जब रूस ने हजारों की तादाद में सैनिक और अत्याधुनिक हथियार यूक्रेन की सीमा पर तैनात किया है। यूक्रेन सीमा पर रूस के सैन्य जमावड़े के बाद दोनों नेताओं के बीच ये बहुप्रतीक्षित बातचीत ऐसे
ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका और पश्चिमी देशों में रूस द्वारा यूक्रेन पर हमला करने की आशंका को लेकर चिंता बढ़ रही है। पुतिन इस बैठक में जो बाइडेन से ये गारंटी चाहते थे कि नाटो सैन्य गठबंधन यूक्रेन समेत अन्य जगहों पर अपना विस्तार नहीं करेगा। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन के सवाल पर तनाव कम करने की अभी भी कोई गुंजाइश नहीं दिखाई दी और अमेरिका ने कूटनीति और तनाव कम करने की आवश्यकता पर जोर दिया तथा रूस को आक्रमण के गंभीर परिणाम भुगतने की कड़ी चेतावनियां दी है। जी हाँ दोस्तों, अब देखना ये होगा कि आखिर कब इनके बीच का विवाद खत्म होता है। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर ऑस्ट्रेलिया ने भी किया बीजिंग ओलंपिक का कूटनीतिक बहिष्कार। बता दें, ऑस्ट्रेलिया फरवरी में बीजिंग में होने वाली शीतकालीन ओलंपिक खेलों का कूटनीतिक बहिष्कार करेगा। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को खेलों में भाग लेने से रोका नहीं गया है दोस्तों, लेकिन खिलाड़ियों के साथ कोई भी अधिकारी नहीं जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने इस फैसले की घोषणा की और ऑस्ट्रेलिया ने यह कदम चीन के साथ कई मुद्दों पर असहमति की वजह से उठाया है और इन मुद्दों की वजह से चीन ऑस्ट्रेलिया रिश्तों पर 1989 की तियाननमेन स्क्वायर घटना के बाद से सबसे गंभीर संकट आ पड़ा है दोस्तों। मॉरिसन ने चीन के शिनजियांग प्रांत में मानवाधिकारों के उल्लंघन और चीन द्वारा ऑस्ट्रेलिया के साथ मंत्री स्तर पर संपर्क रोक देने का भी हवाला दिया है और बहिष्कार की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया अपने हितों की रक्षा करने के लिए हमेशा मजबूती से खड़ा रहा है और इस बार भी हम अपने कदम पीछे नहीं हटाएंगे। यानी कि दोस्तों, अमेरिका के इस बड़े कदम उठाने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने भी अमेरिका का साथ देते हुए ये सबसे बड़ा अब तक का फैसला लिया है दोस्तों। और किन किन देशों को आपको लगता है दोस्तों कि ये बड़ा कदम उठाने वाले हैं और कोई भी बीजिंग के इस ओलंपिक आयोजन में नहीं जाएगा? दोस्तों, क्या क्या लगता है आपको और कौन कौन से देशों के बारे में आप ऐसा अनुमान लगा पाएंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां ईरान ने बड़ा दावा किया है दोस्तों कि आईएसआईएस के पतन के बाद अब नया संकट चाहता है अमेरिका। दरअसल ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली शाम खानी ने अमेरिका पर इस्लामिक स्टेट यानी आईएस आतंकवादी समूह के पतन के बाद क्षेत्र में एक नया संकट उत्पन्न करने का आरोप लगाया है। समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार विदेश मंत्री फैसल मेकदाद शाम खानी ने मंगलवार को सीरिया के दौरे पर एक बैठक में कहा कि सीरिया और इराक में दाएश यानी आईएस के पतन के साथ साथ प्रतिरोध मोर्चे की जीत को लेकर अमेरिका बहुत गुस्से में है और एक नए संकट की तलाश में है। जी हाँ दोस्तों, बात करें अगली खबर की, जहां पर इजराइल ने गाजा की ओर बनाई 65 किलोमीटर लंबी हाईटेक दीवार। पलक झपकते ही खत्म हो जाएंगे दुश्मन। आखिर क्या है उस दीवार में? बता दें, जहां इजराइल ने गाजा से होने वाले हमास के हमलों को रोकने के लिए 65 किलोमीटर लंबी लोहे की दीवार बनाने का काम पूरा कर लेने का ऐलान किया है और ये हाईटेक दीवार अंडरग्राउंड सेंसर, रडार और कैमरों से लैस है दोस्तों। गाजा की ओर से इस दीवार को पार करने की कोशिश करने पर दुश्मन इजरायली सुरक्षा बलों की निगाह में आ जाएंगे और पलक झपकते ही उनका खात्मा कर दिया जाएगा दोस्तों। इजराइल इसे बैरियर बता रहा है जिसे करीब 3.5 साल के निर्माण के बाद पूरा किया गया है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? क्या आप भी चाहते हैं दोस्तों कि ऐसा ही चाइना के लिए और पाकिस्तान के लिए भारत को भी इस प्रकार की हाईटेक और एडवांस दीवारें खड़ी कर देनी चाहिए और हर जगह कैमरा लगा देना चाहिए दोस्तों और ये सेंसर से लेस कर देना चाहिए इनको? अगर आप भी चाहते हैं तो कमेंट में अवश्य बताइएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर श्रीलंकाई की निर्मम हत्या पर घिरा पाकिस्तान, जिसके बाद मंत्री ने उछाला भारतीय मुसलमानों का मुद्दा। दरअसल पाकिस्तान के सियालकोट में एक श्रीलंकाई बिजनेसमैन की सरेआम लिंचिंग की घटना पर लोगों में कड़ा रोष है और पाकिस्तानी सरकार इस मुद्दे पर डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई है। अक्सर अपने बयानों के चलते विवादों में रहने वाले पाकिस्तान के सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने इस मामले में भी भारत पर निशाना साधा है और श्रीलंकाई बिजनेसमैन की लिंचिंग पर पाकिस्तान की सामूहिक प्रतिक्रिया की सराहना भी की है दोस्तों। आपको बता दें कि फवाद चौधरी ने इस्लामाबाद के कैबिनेट की बैठक के बाद मीडिया को संबोधित किया और कहा कि हमारे देश में सभी लोगों ने विदेशी नागरिक की निर्मम हत्या की आलोचना की है। हमारी प्रतिक्रिया दर्शाती है कि हम भारत और उन देशों से काफी अलग है जहां ऐसी घटनाएं नियमित रूप से होती हैं। भारत में मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ अक्सर धर्म के नाम पर होने वाले नफरत भरे अपराध यानी हेट क्राइम्स की घटनाएं सामने आती है, लेकिन भारत की सरकार इन अपराधों को रोकने के लिए कोई बड़ा एक्शन नहीं लेती है। यानी कि दोस्तों, जब खुद पाकिस्तान गिरता हुआ नजर आ रहा है तो उसका प्रतिक्रिया भारत की आलोचना करके देने की कोशिश करता है दोस्तों और हमेशा वो ये प्रयास करने की कोशिश करता है कि भारत को कैसे
से गिराया जाए और अपना बचाव करने की कोशिश करता है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी और क्या जवाब देना चाहेंगे दोस्तों, आप फवाद चौधरी को बताइएगा जरूर। चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कैबिनेट में बड़ा डिसीजन लिया गया है। कैबिनेट ने पीएम आवास योजना ग्रामीण को 2024 तक जारी रखने की बड़ी मंजूरी दे दी है दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 2 बड़े फैसले हुए हैं और कैबिनेट ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण यानी PMAY-G स्कीम को 2024 तक जारी रखने को मंजूरी दे दी है। जी हाँ दोस्तों, और ऐसे में दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।